वैसे तो किसी को पैर छू जाए या फिर आते जाते पैर टच हो जाता है तो लोग बहुत गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग शौक से लात खाने आते हैं। तो ये एक परंपरा नहीं इसको कहेंगे, एक धारणा ही कहेंगे कि लोग बहुत सालों से ये धारणा अपने मन में बनाए बैठे हैं कि अगर उल्टा बच्चा पैदा हुआ है तो कमर में दर्द है या नस चढ़ गई है तो उसकी लात अगर 7 बार पड़ जाए तो वो बहुत काम की होती है और दर्द सही हो जाता है। आखिर ये भरोसा है या अनुभव? तो आज हम जानेंगे लोगों से कि लात जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं उनकी लात खाने में उनका दर्द कम हो जाता है, ये वास्तव में है या फिर सिर्फ धारणाएं लोगों ने बना के रखी हैं। तो हम लोगों से ही जानेंगे और ऐसे एक व्यक्ति से भी हम बात करेंगे जो लात मारते आ रहे हैं लोगों को, उनका क्या अनुभव है, उन्हें कितना मज़ा आता है या फिर कैसा लगता है। सुना आपका जन्म उल्टा हुआ था। हाँ जी। तो मज़ा आता है लात मारने में? पावर महसूस होती है? कभी कभी लगता है कि यार कहाँ से उल्टी पैदा हो गई? नहीं, पावर जैसे तो कुछ भी महसूस नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं कि उल्टा जो पैदा होते हैं तो उनके लात मारने से जिनकी हुक वगैरह चली जाती है तो सही हो जाता है। तो आते हैं कुछ लोग ऐसे, तो उनकी मन अवधारणाएं हैं कि सही हो जाता है। मुझे क्या है, मैं तो बस ऐसे मार, फिर वो सही हो या ना हो तो वो उनके ऊपर है। वो बाकी बैक फीट तो कभी नहीं मिला ऐसा। तो जैसे अड़ोस पड़ोस में या परिवार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि थोड़ा सा उनसे बनती नहीं है, हाँ है ना? हाँ जी। ऐसे लोग भी आ जाते हैं। हाँ आते हैं तो वो बोलते हैं तो मारते तो उनका सही भी हो जाता है। किन्नी किन्नी का कस के लात मार देती हूँ। चलो अब मौका मिला है। अक्सर सुनते हैं ना कि जो बच्चा उल्टा पैदा होता है तो उससे लोग लात मरवाते हैं, पैर मरवाते हैं। तो आपको क्या लगता है, सच में सही हो जाता है? हाँ, बहुत से लोगों का तो सही हो जाता है। आपने कभी मरवाया? हाँ, मतलब जैसे हुक चली जाती है हाँ। कमर में तो कहते हैं जो बच्चा उल्टा पैदा होता है उससे 7 बार लात मरवा लो। 7 बार? हाँ, 7 ठीक हो जाता है। आपने भी मरवाई कभी? हाँ, मतलब यहाँ कई लोगों ने उसको बुला के मरवाया। आपने नहीं मरवाया? नहीं, हमने तो दवा खाई। आपको भरोसा नहीं है? नहीं, हमें भरोसा है लोगों में। मतलब यहाँ हमारी देवरानी हैं और भी लोग हैं जो मोहल्ले के हैं, मतलब परिवार के हैं, और लोगों ने मरवाया, बुलाते हैं उसको। और ये भी कह देती है कहाँ से मैं उल्टा पैदा हो। एक बवाल है। रोज खड़े रहते हैं लोग। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ये भी होता है। आपको क्या लगता है कि मतलब इस सोच है लोगों की या फिर डॉक्टर का इलाज ज़्यादा ज़रूरी है? वो भरोसेमंद है कि ये पैर भरोसेमंद है? देखो, जो मतलब पुराने हैं तो उनके हिसाब से तो उनके भरोसेमंद ही है। जब नहीं सही हो तो फिर दवा तो आई है। ये भी है, किसी का सही हो जाता है, किसी का नहीं होता तो फिर दवा लेना पड़ता है। तो अगर जो बच्चे सीधे पैदा हुए हैं वो मारेंगे तो नहीं होगा कुछ? अब उनको तो नहीं लोग बुलाते। क्योंकि जिनकी जरूरत होती है उन्हीं को बुलाते। ज़माना ही उल्टे का है। जैसे मतलब शुरू से चल आया है वही रीत थी। अगर 7 बार लात मार दी तो भी नहीं सही हुआ तो फिर दवा कराएंगे, लाएंगे जाके। और जो लोग मतलब भेदभाव रखते हैं, छुआछूत मानते हैं, वो भी आके लात मरवाते हैं? भेदभाव वालों के पास तो नहीं गए, क्योंकि अपने नहीं, जैसे उसके पास आते हो नेहा के अब ये तो वही लोग बता सकते हैं। चलते हैं। मतलब अपने पीड़ित है तो इसकी वजह से दर्द हो रहा है, मजबूरी है। जैसे नंद तो भौजाई के पैर छुएगी नहीं। हाँ। भौजाई अगर उल्टी पैदा हुई है तो नंद लात मरवा लेंगे। अभी पता नहीं है, लेकिन ये सोच है कि मतलब अगर ये बड़ी है और हम छोटे हैं तो मतलब मार देगी तो हम इसको पैर छुएंगे। आपको क्या लगता है कितना सही है? अब ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन सुना है बचपन से, जो है कि सुना है, जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं तो वही है कि लोग कहते हैं कि जिसके पीठ में दर्द हो या फिर ऐसा कुछ हो तो जो लोग उल्टा पैदा होते हैं उनसे लात मरवा लो तो पेन सही हो जाता है। तो ये भरोसा है या मिथ है या रियल में ऐसा फ़ायदा होता है?
ऐसा क्या ही बताएं, आधा आधा ही कुछ लोगों को हो जाता है तो कुछ लोग इन सच मानते हैं, और जिसको नहीं होता वो मिथ मानता है। लेकिन हाँ ऐसा है कि 2-4 केस देखे हैं कि जिन पे पेन होता है उनसे जैसे लात मारा हो तो वो लोग सही हो गए हैं, 2-4 लोग। अगर जोर से लात मार दी तो जोर से लात मार दी तो ठीक है, लेकिन जो और दर्द हो जाएगा। हाँ, और 2-4 लोग जो मानते हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, जैसे जब वही है कि जिसको यानी उन्होंने मारा और जिसका सही हो गया तो ठीक है, जिसका नहीं सही हुआ तो उसका नहीं कुछ कह सकते, ऐसा है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर ऐसे टाइम पे डॉक्टर को ढूंढना चाहिए या फिर उल्टा पैदा होने बच्चे का ढिंडोरा सबसे लेकर पहले तो निकले? डॉक्टर को ढूंढना चाहिए, लेकिन वो क्या है, जो पुराने लोग होते हैं सबसे पहले आसपास डॉक्टर ना छोड़ के आसपास के लोगों को पहले देखते हैं कि जो उल्टा पैदा हो वही, पुराने ज़माने का है। अब तो लोग डॉक्टर को ही ढूंढते हैं, और डॉक्टर को ढूंढना ही चाहिए, बाकी ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। आपने मरवाई कभी लात? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हाँ मेरे मित्र हैं कई सारे, वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, गाँव तरफ के लोग हैं तो वो ऐसा कुछ करते रहते हैं कि हाँ डॉक्टर से पहले यही सोचते हैं वो लोग। कभी मान लो जो एक ही मोहल्ले में या आसपास में एक ही उल्टा पैदा हुआ बच्चा है और इसके पास तो काफ़ी पावर आ जाता होगा, कितने लोग आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, डिमांड में रहता है। हाँ सही कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले के लोग आसपास उसी के पास जाते ही हैं, और बस ऐसा ही। मतलब कभी वो जैसे आपका कुछ हो गया, आपको उसके पास जाना है, आपकी उससे बनती नहीं है तो तेज लात मार देगा। हाँ ये भी सही कह रहे हैं, तेज तलाक में खुन्नस तो निकालेगा ही कहीं ना कहीं। सही कह रहे हैं। आपने सुना है ये जो उल्टे पैर वाला सिस्टम? जी हाँ, सुना है। क्या बोलते हैं कि लात मरवाने से ठीक हो जाता है। किससे सुना है? मम्मी लोग बोलती हैं और दादी लोग बोलती हैं। तो आज भी लोग जैसे नस चढ़ जाती है ना जब भी मरवाते हैं ना लात, जी। तो अगर नस चढ़ गई तो लोग डॉक्टर की तलाश करते हैं या उल्टा पैदा होने वाले बच्चे की तलाश करते पहले उल्टा पैदा होने वाले बच्चों की तलाश करते हैं ज़्यादातर, हैं? डॉक्टर के पास कम बाद जाते में। हैं। आप मानती हैं इन सब चीज़ों को? मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं नहीं मानती। अगर होगा तो क्या करोगी? तब देखेंगे, डॉक्टर देखेंगे या फिर कहाँ जाएंगे। जाओगे? आपको लगता है कि सही हो जाता है उससे? बोलते हैं घर वाले ऐसे हो जाए। और क्या क्या घरेलू नुस्खे जो होते हैं लोग इस्तेमाल करते हैं? घरेलू से कुछ लोग तो दवा यूज करते, कुछ लोग दवा बनाते भी हैं और इलाज भी करवाते हैं। घर में है तो घर में मान ले किसी का दर्द कर रहा है तो कहेंगे आदमी लोग कि काका थे कहाँ गया वो फलाने, उसको बुला दे, हमारे लात मार दे, हमारा कमर सही हो जाए। तो ये आजमाया आपने उल्टे पैदा होने पे लात मरवाने वाला? सही जाता है? हाँ पता जाता, एक टुटका होता है। तो आपने अपनी दादी नानी से सुना? दादी नानी से सुना, हमारे घर में खुद उल्टा हुए एक आध लड़के। हाँ। हाँ कहाँ है? अभी हैं घर में? ये नहीं है, बाहर रहते हैं तो उनके पास भी लोग आते हैं पैर मरवाने? वो वहाँ नहीं जाते। कितनी लातें मारनी होती है एक बार में? 7 वैसे बोलते हैं टिपिकली कि 7 लाते मारते हैं तो उससे सही हो जाता है। धीमे धीमे तेज तेज थोड़ा धीमे धीमे से, हाँ जिस जगह पर पेन हो रहा हो उस जगह से बस लेफ्ट या राइट पैर से 7 बार टच करना रहता है। हाँ, कोई जगह भी निर्धारित होती है कि यहाँ पे बैठ के मारना है? नहीं ऐसे जगह कहीं पे वगैरह, भी? हाँ कहीं पर भी आप बैठ के मार सकते हो उनको, ऐसा ये आखिरी वाला लात कैसा होता है? वो थोड़ा स्पीड वाला होता है। कभी कभी इम्पोर्टेंस लगती है, कभी कभी लगता है कि क्या है ये फालतू सा है, ऐसा भी लगता है बार बार हर बार ऐसा। जब आपने पहली बार, जो आपने अपनी याददाश्त में पहली बार लात मारी तो उस टाइम कैसा लगा था, क्या सोचा था? मुझे तो बस मजा ही आ रहा था उस टाइम, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। लात मारने से सही भी हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि क्या है ये सब, बस और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है, ये कि लोगों की धारणा है या सच में हो जाता है कुछ? मुझे तो लगता है ये सब की मनोधारणा है। लात मारने से ऐसा तो कोई, वो तो साइंटिफिक तरीका है ना, बॉडी मसल्स में जो पेन होता है, अब ऐसा लात मारने से सही हो जाए तो फिर दवाओं का क्या यूज़ रहेगा। मुझे तो ऐसा कोई बाकी वो लोगों का सही हो जाता है एक तरीके से, तो वो उनका बेनिफिट है। एक मसाज की तरह? हाँ एक मसाज की तरह है ऐसा, बस और कुछ नहीं। ऐसा हुआ है ना एक्चुअली, जैसे कुछ लोग आते थे उनको ऐसा बैक पेन वगैरह होता था, तो जैसे आस पड़ोस वाले लोगों को पता चलता कि इनके यहाँ बेटी जो है उल्टी पैदा हुई है, तो लात मरवाने आते तो उनका सही हो जाता था। तो जैसे उन्होंने दूसरों से बोला, तीसरों से बोला, तो बस ऐसी बातें बढ़ती चली, हाँ संख्या बढ़ती चली गई और लोगों को लगता रहा कि फिर इनसे लात मरवाने से हमारा दर्द सही हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। कितनी दूर तक के लोग आ जाते हैं आपके? बस यहीं आस पड़ोस मोहल्ले वाले, कुछ फैमिली वाले हो गए, बस ऐसे ही, और ज़्यादा कोई नहीं आता। अब तक कितनी लोगों को आपने लात मारी होगी? इतना तो काउंट नहीं किया उस बेस में, काउंट लगभग ये 10-15 लोग बस। और जैसे बाहर से कोई आता रहे या जैसे किन्हों को नहीं मालूम होता रहे तो आस पड़ोस वाले पूछ के आ जाते थे,
ऐसा होता था बस। तो बाकी वो मैं याद नहीं करके रखती थी। बचपन से काउंट करेंगे तो फिर तो बहुत ही हो जाएगा। बहुत ही हो जाएंगे हाँ। वैसे अभी तो फिलहाल अभी ऐसा कोई नहीं आए हैं, पहले आते थे। अभी तो लोग दवाओं का इतना यूज़ हो गया तो सारे लोग अभी दवा यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं। जो अभी आस पड़ोस के जिन लोगों को मालूम है वो ही बस आते रहते हैं, ना ही कोई टाइमिंग है। तो डॉक्टर की तो फीस होती है, आपकी फीस क्या होती है? नहीं, मैंने तो आज तक कोई फीस ही नहीं ली, मेरा ऐसे ही फ्री इलाज वाला सीन है। बस भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ बस यही चीज़, बस लोग यही दुआ दे कोई के जाते जैसे हैं। सही हो गया तो कोई गिफ्ट विफ्ट ला के दिया कभी? नहीं नहीं, गिफ्ट बस दुआएं दे के जाते हैं, बस बेटी खुश रहो, लंबी उम्र, बस यही सब चीज़ें। किसी के लिए मानता है और किसी के लिए भरोसा, और नई पीढ़ी के लिए ये मज़ेदार थेरेपी, मज़ेदार कहानी और मज़ेदार परंपरा है जो मान्यता लोग अभी तक मानते चले आ रहे हैं। तो ऐसी मज़ेदार कहानी और पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को देखने के लिए और समझने के लिए देखते रहिए मेरा शो बोलेंगे बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। फिर एक नई कहानी के साथ और नई स्टोरी के साथ मैं आऊँगी आपको अपने शो के ज़रिए क्षेत्र की जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसको दिखाऊंगी। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।